जिसे फरूक सानी कहा गया है। क्या नाम है उनका? उमर बिन अब्दुल अजीज। उमर बिन अब्दुल अजीज का दौरे हुकूमत है और आपके दौर में एक सहाबी रसूल दूसरे किसी मुल्क में गए, मेरे ज़हन से मुल्क का नाम उतर गया। वहां गए तो जब उस मुल्क के बादशाह से मिलना था तो वहां एक नाबीना हाफिज से मुलाकात हुई। उस नाबीना हाफिज ने कहा, जाके तुम उमर बिन अब्दुल अजीज से कहना, ये मुझे बड़ा मारते हैं, इन्होंने मेरी आंखें निकाल दी हैं, ये रात मुझे सोने नहीं देते, मेरी आंखें देखे मैं नबीना हो चुका हूं, इन्होंने मेरी आंखें बेदर्दी से निकाली हैं, जाके उमर बिन अब्दुल अजीज से कहना मुझे बड़ा मारते हैं। ये साहबी रसूल उस नबीना हाफिज की बात सुन के ना जब वापस आए ना, उमर बिन अब्दुल अजीज से कहा, वहां एक नाबीना हाफिज को देखा है जिसकी आंखें उन्होंने जुल्म से निकाली हैं, और वो उसने पैगाम भेजा है उमर बिन अब्दुल अजीज से कहना ये मुझे बड़ा मारते हैं, मुझे रात सोने नहीं देते। उमर बिन अब्दुल अजीज बैठे थे, खड़े हो गए और खड़े होके कहा वापस पलट जा और जाके उस बादशाह से कह दे इस नाबीना हाफिज को छोड़ दे, अगर तूने ना छोड़ा तो मैं वो लश्कर भेजने लगा हूं जिसका पहला आदमी तेरे पास होगा, आखिरी मेरे पास होगा। और उससे कहा जब तक तू पलट के नहीं आएगा मुझे चैन नहीं आएगा, जाके उससे कह दे मैं लश्कर भेजने लगा हूं, उसको नाबीना को छोड़ दे, वरना मैं लश्कर वो भेजूंगा जिसका पहला आदमी तेरे पास होगा, आखिरी मेरे पास होगा। जब वो साहबी पहुंचे ना तो उन्होंने उस बादशाह से कहा मैं अपने अमीर का पैगाम लाया हूं, उस नबीना हाफिज को छोड़ दे। वो कहते हैं वरना मैं वो लश्कर भेजने लगा हूं जिसका पहला आदमी तेरे पास होगा, आखिरी मेरे पास। उसने कहा जी लश्कर भेजने की जरूरत नहीं, मैं आजाद करता हूं, ले जाओ। उनको कुछ दिन मजीद लग गए वहां। उन्होंने देखा कि बादशाह रो रहा है। किसी से पूछा ये बादशाह क्यों रो रहा है? कहा खुद ही पूछ लो। बादशाह आज तख्त पे नहीं है, नीचे बैठे रो रहा है। जब उसके करीब होके कहा देखो इस्लाम क्या है, इस्लाम की गैरत क्या है, उसने करीब होके कहा क्यों रो रहे हैं? कहा तुझे नहीं पता? कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। कहा तुम्हारे अमीर इंतकाल कर गए, उमर बिन अब्दुल अजीज इंतकाल कर गए। कहा वो तो हमारे अमीर मुसलमान है, तुम क्यों रो रहे हो? कहा गो मैं ईसाई हूं, मैंने कलमा तुम्हारे नबी का नहीं पढ़ा, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज वो शख्सियत है, इस जमीन का वो फूल है, जमीन का वो हुस्न है, और आज जमीन बेरौनक हो गई है।